सावित्री देवी का अपमान। गायत्री मंत्र के तत्सवितुर्वरेण्यम पद की व्याख्या। नमस्कार, स्वागत है आपका मोटिव आर्ट माइंड्स में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक समझ को भी चुनौती देता है। हमारा विषय है गायत्री मंत्र के तत्सवितुर्वरेण्यम पद की व्याख्या और इसके साथ जुड़ी सावित्री देवी की महिमा पर विचार। क्या वास्तव में सावित्री देवी का अपमान हुआ है? क्या हम इस महान मंत्र की गहराई को पूरी तरह समझते हैं? आइए इस पर गहराई से चर्चा करें। गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री मंत्र वेदों का एक पवित्र और शक्तिशाली मंत्र है, जिसे विश्व की सबसे प्राचीन प्रार्थनाओं में से एक माना जाता है। यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है और इसे त्रिपदा गायत्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 पंक्तियां होती है। यह मंत्र हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना के स्रोत से जोड़ता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे मन, वाणी और आत्मा को शुद्ध करता है। यह व्यक्ति को दिव्य ज्ञान की ओर ले जाता है और उसे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तत्सवितुर्वरेण्यम की विस्तृत व्याख्या। इस मंत्र का मध्य भाग है तत्सवितुर्वरेण्य। आइए इसे गहराई से समझते हैं। तत् का अर्थ है वह दिव्य सत्ता जो हर चीज से परे है, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। यह ब्रह्मांड की वह अनदेखी शक्ति है जो हर जीवित और निर्जीव चीज में विद्यमान है। सवितु का अर्थ है सूर्य देवता, जो इस ब्रह्मांड के जीवनदाता है। वे प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत है। ऋग्वेद में सूर्य को सविता कहा गया है, जो जीवन का स्रोत है और जो हमारी आत्मा को जगाता है। वरेण्यम का अर्थ है सर्वोत्तम, पूजनीय और ग्रहण करने योग्य। यह हमें बताता है कि सूर्य देवता और उनकी ऊर्जा को स्वीकार करना और उनकी पूजा करना हमारी आत्मा को उन्नत कर सकता है। इस प्रकार तत्सवितुर्वरेण्यम का अर्थ है उस दिव्य सूर्य देवता की पूजा करना जो समस्त संसार के लिए पूजनीय है और जिनकी ऊर्जा से जीवन चलता है। सावित्री देवी का स्थान और महिमा। सावित्री देवी को हिंदू धर्म में सूर्य देवता की पत्नी माना जाता है। उन्हें पवित्रता, ऊर्जा और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। वे जीवन की उत्पत्ति की प्रतीक है और उनकी पूजा से व्यक्ति को आंतरिक शक्ति और स्थिरता मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि यदि तत्सवितुर्वरेण्यम का सही तरीके से अर्थ नहीं समझा जाता या व्याख्या में सावित्री देवी को पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाता, तो यह उनके प्रति एक प्रकार का अपमान हो सकता है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि वेदों में किसी भी देवी देवता का अपमान करने की कोई भावना नहीं होती। आधुनिक संदर्भ में विवाद। हाल के समय में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर कई बार ऐसे तर्क सामने आए हैं कि गायत्री मंत्र में सावित्री देवी को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। यह विचारधारा कुछ लोगों के बीच भ्रम और विवाद पैदा कर सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वेदों और शास्त्रों में हर देवी देवता को समान सम्मान दिया गया है। तत्सवितुर्वरेण्यम पद में सूर्य देवता का उल्लेख करने का उद्देश्य उनकी ऊर्जा और प्रकाश को पूजनीय मानना है, न कि किसी अन्य देवी का अपमान करना। इतिहास और परंपरा का विश्लेषण। गायत्री मंत्र का उच्चारण वेदों के समय से ही होता आया है। इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस मंत्र के माध्यम से हमारे ऋषियों ने हमें यह सिखाने का प्रयास किया कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में प्रकाश और ज्ञान का स्वागत करना चाहिए। अंतिम विचार। गायत्री मंत्र और उसके पद तत्सवितुर्वरेण्यम की गहराई को समझना आवश्यक है। यह हमें अपने जीवन को उच्च आदर्शों की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। सावित्री देवी का सम्मान इस मंत्र में निहित है और यह उनके दिव्य स्वरूप की महिमा का गान है। समाप्ति। तो मित्रों, आज हमने चर्चा की गायत्री मंत्र के तत्सवितुर्वरेण्यम पद की गहराई और सावित्री देवी के महत्व पर। यह मंत्र हमें सिखाता है कि दिव्यता का सम्मान कैसे किया जाए और जीवन में ज्ञान का प्रकाश कैसे लाया जाए। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोटिव आर्ट माइंड्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ।